हेलो साथियों, मैं रवि भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और हम लोग का 3200 सीरीज जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज नेक्स्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आज हम लोग ने 28/3/2016 का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन कर लिया था। आज करेंगे 29/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। और आज हमारा लुक थोड़ा देख रहे होंगे गजब, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन आप लोग कहिएगा तो हम इसके बारे में एक वीडियो दूंगा जिसके बारे में आप समझ पाएंगे कि ये जो रहस्य देख रहे हैं इसका क्या कहना है। तो चलिए आज के सीरीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बात कर दूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं वेट करूंगा। तो चलिए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग का होगा 29/3/2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था एनटीपीसी का, उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम लोग का आज हो जाएगा 29 वाले ना। तो 29 सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 72 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज करेंगे 74 नंबर को। और 74 नंबर क्वेश्चन है सरल रूप कीजिए, यानी कि रूट 50 प्लस रूट 18 प्लस माइनस रूट 8 दिया है। तो इसको देखिए, अगर 50 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो 2 यानी कि 5√2 लिख सकते हैं। 5√2 यानी 5 × 25 × 50 प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 यानी 3√2 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। अब देखिए 5 और 3 8 में से 2 गया 6√2, 8 में से 2 गया तो 6√2, क्योंकि इसका √2 सब में है, तो सब में है तो इसका मतलब घट जाएगा। अगर √3 यहाँ पे रहता तो फिर यहाँ पे हो जाता 5 3 8√2 माइनस 2√3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे सब में देख रहे हैं √3 इसका मतलब है कि 5 गो √2 है, 3 गो √2 है और माइनस कर रहा है 2 गो √2। इसका मतलब है 5 3 8 माइनस 2 यानी कि 6 और √2 का √2 रह जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए भी होगा तो ए भी होगा, और नहीं तो 36 तो 72 अगर रहता रूट में तो ए भी आंसर रहता, तो दोनों हमारा आंसर हो जाता। तो हमारा देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो इसमें दिया है 6√2 ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो सी हम लोग कर लेंगे। फिर 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 75 नंबर कह रहा है 75 नंबर हम लोग को कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुने विकर्णों का गुणनफल। देखिए विकर्ण दे दिया है 8 और 6 दोनों दे दिया है, तो 8 × 6 2 से 3 मरतबे कटेगा और 3 8 24 हो जाएगा, 24 वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो 24 वर्ग स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ग मीटर। तो 24 वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, 74 के बी नंबर। सॉरी, इधर हम 73 कर लिए थे, इसका 73 कर लीजिए और ए नंबर है 74। और 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 75 नंबर कह रहा है यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है, जिसका मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है। देखिए 12 गो फोन का विक्रय मूल्य क्या है, 12 गो फोन का यानी कि एसपी दिया है, एसपी दे दिया है, कितना दे दिया है तो 1,88,160 दे दिया। अगर 12 का फोन का एसपी दे दिया है और कुल लाभ हमको पूछ रहा है, अगर कुल लाभ पूछ रहा है तो यहाँ देखिए एक फोन का क्रय मूल्य दे दिया है, तो एक फोन का क्रय मूल्य है 14,056 है। तो एक का अगर सीपी अगर देखें तो 14,056 है। तो अगर 12 को निकालना होगा तो 12 से गुना कर दीजिए, तो इसका क्या होगा 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60 और 0 0 12 × 4 = 48 और 12 × 1 = 12 2 7 6 8 4 2 6 1 यानी 1,68,000
1,68,672 रुपया। ये क्या हुआ, 12 गो फोन का, एगो के कितना था तो 12,056 था, तो 12 गो के निकाले हैं तो 1,68,672 हो गया। हम लोग का पूछ रहा है कुल लाभ, यानी कि ई अगर एसपी है और ई अगर सीपी है तो माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 से 8 गया। देखिए अब यहाँ पे ज्यादा करने की जरूरी नहीं है, देख लीजिए कि 8 किसके किसके अंत में है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में है। तो अगर ए और डी में है क्या तो ठीक है, एक तो और कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से 8 हो गया, फिर बच गया 5, 5 10 5 15, 15 में से 7 गया 8, यानी कि देखिए 2 हमारा डिजिट मिल रहा है 8, और 2 नंबर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अंत में 2 गो 8, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे करिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम 2 अंक से ही ऑप्शन से पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए, ए में दे दिया है 19,488 रुपया दे दिया है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। तो हम लोग ऑप्शन से ही इसको ज्यादा कैलकुलेशन करने की कम जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से ही हम पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले इसको 1 अंक देखिएगा, अगर 1 अंक मिल जा रहा है तो उसको टिक करके आगे बढ़िएगा। इससे क्या होगा कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड हमारा बच जाएगा, और 5 सेकेंड 10 सेकेंड बचने का मतलब है ये क्वेश्चन पर 5 सेकेंड बच जाते हैं तो 500 सेकेंड बचा लेंगे, यानी कि 6 8 यानी 8 मिनट आप बचा लेंगे। तो सबसे पहले इसको 1 अंक का देखिएगा, फिर 2 अंक का देखिएगा, और दोनों मिल रहा है तो फिर तीसरा देख लीजिएगा, ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे 8 मीटर प्रति सेकेंड और 9 मीटर प्रति सेकेंड एक दूसरे को दौड़ने शुरू करता है, तो आपस में कब मिलेगा? ये तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ है और एक यहाँ है, इसका बीच की दूरी क्या है? 680 है, 680 है, और इधर राम है और इधर रहीम है। अगर इमा राम है और इमा रहीम है तो देखिए अगर राम 8 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ रहा है और रहीम जो है 9 मीटर प्रति सेकेंड से जोड़ रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि इधरों से चलेगा तो इस बिंदु पर मिलने के लिए इहो आएगा इधर और ए भी आएगा इधर, यानी कि यहाँ पे कब मिलेगा? तो इस दोनों का देखिए, ये 8 मीटर प्रति सेकेंड है और ये 9 मीटर है, तो 8 9 17 हो गया टोटल दूरी, और 680, और टोटल समय कितना लग रहा है? यानी कि इसका चाल क्या होगा? 8 गुने 9 8 9 17, यानी कि अब इसका क्या निकल जाएगा? ये चाल दिया है, ये दूरी दिया है, तो समय कितना लगेगा वो निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, 17 चौके 68, यानी 40 सेकेंड में जो है वो दोनों आपस में मिल जाएगा, और 680 मीटर है उसको कवर कर लेगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, 76 का सी नंबर। 77 की तरफ आते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस सरल करने वाला है, तो सरल करने वाला में थोड़ा सा भारी पड़ता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा प्लस करना है, माइनस करना है, इसलिए। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं भारी होगा, सिंपल वे में हम समझाएंगे। यानी कि इसको देखिए 2.1/3 माइनस 1.1/2। अब देखिए ई इक्वल दे दिया है और ऑफ कर दिया है 3/5, अब प्लस 1.2/5, अब भागा 2.1/3, एक कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले किसका करेंगे? तो सबसे पहले जो अंदर है उसका कर लीजिए। तो सबसे पहले 2 3 6 1 7/3, अब प्लस माइनस ना है, तो 2 1 2 1 3/2। अब देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दे, और 3/5। देखिए अब ये ऑफ दिया है, इसका मतलब इसी टर्म में है सब। अगर इसी टर्म में है तो इसको छोड़ देंगे, आप प्लस उधर है, यानी कि 5 के 5 2 7, 7/5, और अगर ये भागा में है तो गुना में हो जाएगा, तो 2 3 6 1 7, और 7 ऊपर है तो नीचे में आ जाएगा, 7 नीचे में आ जाएगा, 3 ऊपर में चल जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब इधर देखिए 3 दूनी 6 एलसीएम, तो 3 दूनी 7 दूनी 14 माइनस, यानी कि 2 3 3 9,
बट्टा कितना हो जाएगा 6। अब देखिए अब ऑफ का मतलब गुना, तो 3/5 प्लस यानी 3/5। देखिए अब देखिए 5 बटे यहाँ पे दे दिया है, अगर 9 5 9 14 में से 5 9 गया तो 5 बटे 6 गुने 3/5 प्लस 3/5। देखिए अब 3 दूनी कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1/2 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 पंचे 5 2 पंचे 5 और प्लस 10 3 दूनी 6 यानी 11/10 हो जाएगा। तो 10 एकम 1/1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करना है कि यहाँ पे दिया है ना तो हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन आपको लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि जब ये देखें कोष्ट में है तो छोटी कोष्ट पहले कर ले, लेकिन यहाँ कोष्ट छोटी कोष्ट तो है नहीं, मीडियम वाला को कर लीजिए। तो मीडियम वाला देखिए बड़ी कोष्ट मीडियम भी नहीं है तो बड़ी कोष्ट को देख लेंगे, तो बड़ी कोष्ट दिया है सिर्फ बड़ी कोष्ट ही है। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में कर लीजिए, और ऑफ है तो गुना कर लीजिए, और यहाँ पे प्लस दे दिया है और इसके साथ जब भागा लगता है तो उसका भी पहले करते हैं, तो भागा को गुना में कर लीजिए और यहाँ पे करिएगा तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको वैसे करिए जैसे कि थोड़ा माइंड में करके, और आगे जो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम इतना बनाएंगे तो बड़ी गलती बात है भाई, यहाँ करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करिएगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और माइंड में कीजिएगा इसको करने के लिए सबसे पहले आप RS अग्रवाल का या फिर किसी अन्य का सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन मिलता है उसको जाके बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोग भी थोड़ा सा उसका सिंप्लीफिकेशन का वीडियो डालेंगे जिसमें बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज नेक्स्ट में कहीं हम डाल देंगे। तो चलिए आज फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 का देखता है इतना पूर्णांक में कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर 77 का सी। 78 नंबर देख लेते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात दे दिया है 3:5 अनुपात कोण का अनुपात दे दिया है, कोण दे दिया है 3:5 अनुपात 3:5 9:11 9:11 नहीं 13। चलिए तो ये देखिए कोण का अनुपात दे दिया है और सम चतुर्भुज का जो चारों कोण रहता है जैसे ऐसे रहता है, देखो ऐसे सम चतुर्भुज यानी कि सम चतुर्भुज एक आयत भी मान सकते हैं। तो ऐसे अगर रहे तो देखिए यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर 90 बन रहा है तो 90 180 और 180 और फिर 90 180 यानी 180 प्लस 180 360 और 360 का भी वैल्यू तो ये सब दिया है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8 9 17 17 13 30। तो देखिए 360 डिग्री तो टोटल होता है, लेकिन इसका टोटल योग कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है। और कह रहा है इसमें सबसे बड़का कोण, तो सबसे बड़का कोण क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़का कोण है 13। तो 13 से गुना कर दिए ऐसे ही, तो इनसे 12 और 12 36 12 36 13 26 13 कम 13 3 14 15 यानी 156 हमारा 56 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 78 के ऑप्शन नंबर सी में दिया। 78 हो गया। अब 79 को देख लेते हैं। 79 देखिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। 79 का देखिए x एक अभाज्य संख्या है, तो x और उसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम क्या है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये नहीं याद करना चाहते हैं तो हम समझाते। देखिए अगर x हमारा अभाज्य संख्या है तो इसमें सबसे छोटी 2 होता है, तो x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 यानी कि वही तो हो गया x प्लस 1। और एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है, जैसे ये वो संख्या हो गया और क्रमिक संख्या e हो गया ये, ठीक है। तो एलसीएम क्या कहता है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1। चाहे यहाँ पे a नहीं देकर हमको ऑप्शन दूसरा दे देता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस x, तो ये भी हमारा आंसर होता, क्योंकि इसको गुना करने पर तो हमारा यही आंसर आ रहा है। तो ये भी अगर ऑप्शन में दिया रहे तो घबराने की जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा
आंसर होगा। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन में दिया है 79 के सी। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन के तरफ आते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं 79 हो गया। अब आप सीरीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बनाइएगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता हो तो। अच्छा नहीं लगता है तो सिर्फ कमेंट में करें कि सर ऐसे ऐसे कुछ अपना जो थॉट है वो, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 80 नंबर। स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त करती है और स्वयं उसी काम को 9 दिनों में समाप्त करती है। देखिए अस्मिता है, 80 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अस्मिता है, अस्मिता है और एक सैम है, ठीक है। अब इसका टाइम का जो रेशियो दे दिया है, देखिए ये 12 दिन में समाप्त करती है और ये 9 दिन में समाप्त करती है। 12 दिन में और ये 9 दिन में, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, टाइम का जो दे दिया है तो इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा, यानी टोटल का जो ये हो जाएगा एलसीएम, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 12 और 9 का 12 दूनी 24, यानी 24 12 36, 36 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 36। तो 36 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा, यानी कि अस्मिता जो करेगी 1 घंटा में क्या होगा, 1 घंटा में 3 काम करेगी। तो इसको कितना लगेगा, 12 के 36 काम करने में 3 घंटा लगेगा इसको, ठीक है। अब 1 घंटा में 3 कर रहा है तो 12 3 36, ठीक है। और वैसे ही 9 चौके 36, यानी कि अब ये दोनों मिल जाएगा तो कितना करेगा 4 3, 1 घंटे 1 दिन में कितना कर लेगा 4 3 7 कर लेगा। तो आगे देखिए, तो 4 दिनों तक एक साथ काम करके दोनों काम छोड़ देता है। तो 4 दिन इसको करा दीजिए, 4 3 7 हो गया। तो 4 3 7 हो गया, इसको 4 दिन कराना है तो 7 चौके 28 काम है तो कर लिया है, कर लिया कितना 28 काम कर लिया है। और टोटल काम हमारा क्या है तो 36 है। 36 में से अगर 28 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 अच्छे 8, यानी कि 8 काम बचा हुआ है, 8 काम बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो काम को कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, 8 काम बचा है, 8 काम बचा है और टोटल कितना है 36। तो 8/36, 4 दूनी 4 9 में, यानी 2/9 काम जो है वो हिस्सा बचा रह जाएगा, यानी कि 2/9 हिस्सा जो है वो बचा रह जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर, 80 का सी नंबर। अब 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि उसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष। देखिए ये एक क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में भी कराया था, ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहले उसको जाके देख ले, नहीं है तो फिर हम इसको देखते हैं। देखिए 27 विद्यार्थी तो है तो उसका औसत आयु 22 है, लेकिन एक और आ जाता है तो एक बढ़ जाता है, यानी 27 एक 28 विद्यार्थी हो जाएगा। तो 28 अब हो जाएगा, यानी 27 को तो विद्यार्थी और एक अध्यापक, यानी 28 अब हो जाएगा। तो 28 में तो एक लेके आएगा ही, और इसका औसत आयु कितना है, औसत आयु 27 को 22 है, तो टोटल को जोड़ दीजिए तो 50 हमारा आंसर जाएगा। और 50 हमारा आंसर क्यों होगा, क्योंकि 28 को लेके आएगा, यानी 6 को एक्स्ट्रा लेके आएगा, तब न इसको एक एक बांटेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक से बना लेंगे। कैसे, तो इस 27 विद्यार्थी है तो 27 का 22 है तो 27 गुने 22, और इसमें अध्यापक की आयु यानी 28 हो जाता है। तो 28 गुने 22 पहले था, एक बढ़ गया तो 23, 28 गुने 23, और दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको घटा दीजिएगा तो हमारा जो अध्यापक की आयु है वो निकल के आ जाएगा। तो सब बेसिक से भी बना सकते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी नंबर 50 हो जाएगा। 82 का कितना, 82 का देख लेते हैं। 82 का कहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, अगर अंकित मूल्य 100 कर ले
अंकित मूल्य अगर 100 कर ले तो 20% का छूट देता है, यानी इसका एसपी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80, 20% छूट तो 80। ठीक है, अब कह रहा है आगे आइए, तो 12% उसके बाद भी 80 रुपया में बेचता है तो अभी 12% का छूट देता है। अब समझ लीजिए क्या करेगा, यानी 80% न्यू सीपी अगर देखे, न्यू एसपी तो कितना हो जाएगा, 112। देखिए अब इसका देख लीजिए कि कितना डिफरेंट है, तो 80, 20, 30, 32, यानी 32 का डिफरेंट है। तो यही हमसे पूछ रहा है, पहले हम लोग ने देखा नहीं था। तो अंकित मूल्य करायमूल से कितना परसेंट अधिक है, 32, और करायमूल से करायमूल 80 हो जाएगा ना, 80 या गुने 100, ऐसे ही 8 चौके यानी 4 दहिया 40 हमारा आंसर हो जाएगा। 40% जो है हमारा बचा हुआ, यानी कि 40% जो है वो क्या है, इसका प्रतिशत अंकित मूल्य से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 83। तो 83 में कह रहा है, 83 का इसका वैल्यू रखना है, यानी कि साइन कॉस टेन इसका वैल्यू रखना है, तो आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आते हैं तो 84। तो 84 नंबर हमारा कह रहा है, 84 नंबर कह रहा है 81 एक्स स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर बटे कितना है, 9x प्लस 7y, 9x प्लस 7y। तो इसको देखिए, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9x प्लस 7y। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 9x प्लस 7y इंटू 9x माइनस 7y बटे 9x प्लस 7y, 7y से 7y यानी 9x प्लस 7y से कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9x माइनस 7y। तो हमारा आंसर 9x माइनस 7y, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो 84 का बी, 83 का आप लोग मान रख लीजिएगा तो सिंपल से बन जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट आते क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर कह रहा है, और हर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर देता है, और आधी 21 और फिर आधी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो कुल दूरी निकालना है। देखिए अगर कुल दूरी x है तो x है तो आधा x/2, अगर 21 प्लस x/2 गुने 24 से करता है, टोटल कितना लगता है, 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x/2 गुने 21 क्यों किए हैं, क्योंकि आधा समय ले रहा है, आधा जो है आधा दूरी ले रहा है, और वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और इसका समय इधर दे दिया। तो समय को कन्वर्ट करने के लिए हमको दोनों को बराबर करना होगा, इधर भी और इधर भी। तो इधर समय दे दिया है तो इधर भी समय करेंगे, तो समय करने के लिए दूरी बटे चाल बराबर समय, तो दूरी x है, अगर आधा तो आधा के 21, यानी कि x/2 करते और बटा 21 करते, ऐसे करते। लेकिन ऐसे क्यों किया है, तो x/2 यानी पहला बटे दूसरा गुने चौथा बटे तीसरा, तो दूनी 21, यानी कि बात तो बराबर आ गया, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। अगर x/2 अगर कॉमन लेने तो प्लस 1/24 बराबर 10 घंटा। अब देखिए अब आएगा ट्विस्ट, x/2 इंटू 168, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 21 से कटेंगे तो 21 8 है तो 8 हो जाएगा, और प्लस 24 4 7 28 तो 7 हो जाएगा, और 10 घंटा कर रहा है। तो अब इसका x/2 गुने 8 7 15 बटे 168 बराबर 10, 5 से 5 दूनी 2 से 2, और 5 दूनी 168 है ना, 8 7 15, 5 दूनी नहीं 3 होगा, ये मत दो यही होगा। हाँ अब देखिए, तो 3 दूनी 6, 3 से ही कटेगा, 3 5 15, हाँ 3 5 15, 1 8 3 6 18। ठीक है, अब देखिए 56 दूनी 6 दूनी 12, यानी 112 गुने 2, यानी कि 112 गुने 2 तो 224, 2 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। दूरी है तो किलोमीटर, हमारा आंसर जाएगा किलोमीटर में दिया है,
नहीं दिया है लेकिन किलोमीटर में होगा, पूछे दिया है किलोमीटर में, तो 224 हमारा आंसर हो जाएगा। 86 का सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 87 नंबर हमारा कह रहा है एक कैंप में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे आती है। जैसे एक तो कंडीशन आता है कि कितना को लाना है और कितना को छोड़ाना है। तो सर यहाँ दे दिया है छोड़ाने वाली। तो देखिए 180 तो विद्यार्थी है जिसका कितना दिन तक चल रहा है, 20 दिन तक चलाना है। लेकिन इसको 20 दिन तक नहीं चलाना है, हमको 25 दिन तक चलाना है। यानी कि इसमें हमको कमी करना होगा। तो 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स की कमी कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो 5 चौक या 5 पचे और 4 से 18 चौक 72, यानी 720 बराबर हो जाएगा 18 पंचे 90, यानी 900 माइनस 5x। अगर देखिए अब देखिए यहाँ पे 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 0 और 10 8 और 1 8, 180 बराबर 5x। देखिए ये प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा क्योंकि ऊपर का साइन, तो ये अभी माइनस माइनस से माइनस हो गया। 5 से 5 करेंगे तो 5 ये 15 3 0 5 6, यानी 36 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसको हमको अगर उतना को हटा देंगे तो हमारा कितना दिन तक चलेगा, 25 दिन तक चलेगा, ना कि 20 दिन तक। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए नंबर 87 का ए नंबर हो जाएगा 36 हमारा आंसर हो जाएगा 87। अब 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 88 नंबर हमारा कह रहा है एक छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम फलस्वरूप यानी कि पूरा वर्ग हो सके। तो देखिए 15 का अगर वर्ग कह रहा है तो कितना हो जाता है, 225। ठीक है, इसको याद करिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो ये निकाल लीजिएगा, लेकिन याद इसको करना तो थोड़ा बनता है। तो 14 का फिर स्क्वायर करेंगे, 14 का भी स्क्वायर दे दिया यहाँ पे। तो 14 का देखिए वर्गों का योग, तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। अगर देखिए यहाँ पे अगर दोनों का जोड़ दो तो 6 5 11 और 9 और 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1, 421 है। लेकिन 421 हमारा क्या है कि 421 जो है हमारा वर्ग नहीं, वर्गमूल नहीं है, इसलिए यानी कि 421 के करीब जाएंगे, यानी कि सबसे बाद वाले जाएंगे तो 421 के करीब जाएंगे। तो देखिए 420 का होता है और 21 का कितना होता है, 441। तो इसके करीब सबसे पहले लेंगे तो 441 हमारा करीब में आ रहा है, माइनस कर देंगे 421 तो हमारा काम बन जाएगा। और 21 तो 20 यानी कि 0 और 2, यानी 20 हमारा ऐसा संख्या होगा जिसमें 421 में 20 अगर जोड़ेंगे तो हमारा सिर्फ वर्गमूल आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर 88 का बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 89 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज के परिमाप 20 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई के 5/2 गुने हैं तो त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको अगर क्वेश्चन दिखा ऐसा तो इसको सबसे पहले इसको ऑब्जेक्टिव यानी कि इसको ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर ऑप्शन से नहीं बना पाते हैं तो फिर इस मेथड को अपनाइएगा। तो ये मेथड क्या कर रहा है, देखिए परिमाप दे दिया है लेकिन कह रहा है लंबाई और चौड़ाई। देखिए लंबाई और चौड़ाई कह रहा है, तो लंबाई कह रहा है लंबाई चौड़ाई की 5 गुना। अगर 5 गुना अगर ये x है, अगर ये चौड़ाई x है तो इसका 5/2 गुना, 5/2 गुना तो 5x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ई निकल गया तो परिमाप हमारा दे दिया है कितना, परिमाप हमारा 28 दे दिया है। 28 बराबर लिख सकते हैं 2 × 5x/2 पाई प्लस x। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 14, तो 14 बराबर हो जाएगा 5x और ये 2x, 7x बट्टा 2, 7 से 2 और x बराबर जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितना, x बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है,
तो हमसे पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो x बराबर 4, तो लंबाई अगर निकालेंगे तो 5 गुने 4/2, 2 से 2 तो हमारा 10 हो जाएगा। और चौड़ाई अगर निकालेंगे तो x बराबर 4, तो 4 हमारा यानी 10 और 4 हो जाएगा। तो 10 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में। 89 नंबर हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीता का वजन 11.235 kg है। उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। देखिए कितना है, तो 90 नंबर क्वेश्चन गीता है। गीता के वजन दे दिया है 11.235 दे दिया है। तो इसके जो बहन है, इसका बहन जो है, इसके बहन जो है 11.235 का 1.4 गुना है। तो अगर 10 और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा 14 और यहाँ पे सीधे आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे तो हम 14 × 70 14 यानी 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15.729 यानी कि इतना हमारा कितना आ गया। तो हमारा इसका बहन का वजन इतना आ गया। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए भी दिया है, अगर इसको टिक करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का कुल वजन निकालने के लिए। तो दोनों का कुल वजन ए और प्लस ए कर देंगे तो हमारा 9 5 14 के 4 यानी कि 4 वाले ऑप्शन को देख लीजिए। तो 4 वाले 3 में है, 3 गो में है। तो हमारा 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 3 3 6 के 6 हासिल नहीं होगा, तो 7 2 9 यानी 924 किया है। 2 गो में दिया है और 26। देखिए यहाँ पे 2 गो ऑप्शन दे दिया है, 26.964 2 ऑप्शन में दिया है, यानी सी और डी दोनों में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो सबसे दिया हो पहले उसी को लेना है। तो सी में हमारा दिया है तो सी को लेंगे। ठीक है, अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर समझने के लिए इसको डायग्राम के रूप में चलना होगा। जैसे 90 विद्यार्थी की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं और 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। देखिए सबसे पहले 90 गो विद्यार्थी है, 90 गो तो टोटल है। टोटल में 80 गो जो है कोई पिज्जा खाता है, कोई बर्गर खाता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम के रूप में डाल दीजिए। ठीक है, डायग्राम के रूप में डालने की कोशिश करेंगे तो अगर यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 62 और 56 दोनों दिया है, जो कि पिज्जा और बर्गर दोनों खाते हैं। लेकिन 80 जो दे दिया है कि वो एगो खाता है। अगर 62 प्लस कितना करेंगे 56, अगर माइनस करेंगे 80 तो हमारा जो खाने वाला होगा, दोनों खाने वाला वो निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि टोटल खाने वाला है जो एगो खाता है, दोनों खाता है ये 80 और दोनों यानी 56 को 62 को बर्गर खाता है और पिज्जा खाता है। तो 6 2 8 6 2 8 5 6 11 180 5 11। ठीक है, माइनस 80 तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 में 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 38 को जो है ये दोनों खाने वाला 38 को है, दोनों खाने वाला 38 को है और 62 को बर्गर खाता है। इधर बर्गर को लिख लीजिए, बर्गर पिज्जा। देखिए बर्गर खाए को खाता है तो बर्गर 62 को, तो इसमें 62 में से 38 को घटाएंगे क्योंकि 38 को तो पहले खा चुका है। तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 3 2 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, और एक कितना खा रहा है तो 56 खा रहा है। 56 में से 38 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 56 में से 38 को घटाइएगा 10 8 और 1 18 हो जाएगा जो बर्गर खाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम क्यों बनाया है, क्योंकि तीनों अब इसी पे चलेगा इसलिए हम बनाए हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन को कर लीजिए
कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों खाना पसंद करते हैं? तो देखिए भाई, इमा बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, लेकिन अलग अलग खा रहा है, और दोनोों खाना कितना पसंद करता है? तो 38 खाना पसंद करता है। तो 38 हमारा ऑप्शन केंच में दिया है बी नंबर, 91 का बी। अब 92 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 92 नंबर कहता है कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं? तो बर्गर पसंद नहीं करते यानी पिज्जा पसंद भी करता है। तो पिज्जा तो 28 को कर रहा है, लेकिन देखिए इमा 80 गो दोनों खा रहा है, एगो नहीं एगो, 80 गो, और टोटल है 90 गो, तो उसमें से भी 10 गो, तो यहाँ पे 18 गो प्लस 10 गो जो कि बर्गर नहीं खाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 28 गो जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कुछ नहीं, खाली बर्गर नहीं खाएगा, पिज्जा खाएगा और उसके साथ नहीं भी खाएगा उसका भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 18 भी आंसर दिया है, यहाँ पे देखिए 18 भी दिया है ऑप्शन में, लेकिन 18 को टिक नहीं करना है क्योंकि 10 को जो है कुछ नहीं खाता है, तो उसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद नहीं करते हैं? तो दोनों पसंद अगर नहीं करते हैं यानी कि 90 गो तो टोटल है, 80 गो एगो नहीं एगो खाता है, तो बच गया क्या गो? 10 गो। तो 10 गो बचा, तो वही 10 गो तो आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना पिज्जा खाएगा ना बर्गर खाएगा, तो बचा क्या गो? 10 गो। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कितना है 93 का ए। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 94 नंबर हमारा कह रहा है एक संख्या के दो अंकों का योग दिया है 10, यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही बनाइएगा, क्योंकि ऑप्शन से बहुत इजी पड़ेगा। तो ऑप्शन को देख लीजिए, देखिए सबका दे दिया है 10 10 10 10 दे दिया है, 6 4 10 6 4 10 9 1 10 8 2 10, सबका 10 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 18 बढ़ जाएगा। इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो यानी कि 4 और 6, अगर 4 दिया है और 6 दिया है और इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 4। अब देखिए इसमें बढ़ रहा है कितना का? तो 6 1 10 6 4 14, 14 में 6 गया 8 और 5 1, 18 की वृद्धि हो रही है। 18 की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। 18 की वृद्धि 56 से सीधे 46 से सीधे 64 बढ़ेगा, तो 18 बढ़ेगा, तो 18 बढ़ेगा, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यहाँ पे 64 भी आंसर दिया है, लेकिन 64 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 64 में से 46 करेंगे तो 18 की वृद्धि नहीं 18 की कमी हो जाएगी, इसलिए हमारा 64 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? तो 46 होगा। समझे? तो चलिए 46 हमारा आंसर हो जाएगा। 46 नंबर ए। 95 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 95 नंबर हमारा कह रहा है 95 नंबर, दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट है? देखिए ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट से। ये वो कर दे रहा है 12% और ये वो कर रहा है 5% और प्लस प्लस माइनस प्लस 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 सॉरी 12 और 5, तो 12 गुने 5/100, 12 5 17 प्लस 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 17 प्लस प्लस माइनस होता है कि माइनस प्लस प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95 नंबर। तो 95 का रहा है 12% और 5% के समतुल्य छूट क्या होगा? तो 12% और प्लस 5% माइनस 12 गुने 5/100। अब देखिए 12 5 17 माइनस 12 5 60.6। अब अगर 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 यानी कि 16.4। तो 16.4 हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 16.4 जो सी ऑप्शन में दिया है 16.4%। ठीक है आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 95 हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 96 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ जो चतुर्भुज ई। तो इस देखिए यहाँ पे एक तो त्रिभुज दे दिया है और ए बी सी है। ठीक है,
और यहाँ पे डी ई एफ ए बी बी सी मध्य बिंदु है। देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे बड़का ये हो जाएगा, तो विकर्ण बड़का यानी कि समांतर चतुर्भुज, यानी कि समांतर ए भुजा बराबर ए भुजा बराबर समांतर चतुर्भुज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ यही पूछ दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर समांतर चतुर्भुज सी हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 97 नंबर कह रहा है 13,680 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5। देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट दिख रहा है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए 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 अगर कर पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है और दूसरा तीसरा दे दिया है, दूसरा तीसरा 4 और 7 दे दिया है। ठीक है, 4 और 7 दे दिया है और पहले के बारे में पूछ लिया है कि तीसरे भाग का 3/5, तीसरे भाग क्या है 7 है, तो 7 का 3/5 यानी 7 21/5, 21/5। अब इसको अरेंज करिए अनुपात में, तो इसमें 21 रह जाएगा, 21 21 21 रह जाएगा 21 और 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब ये हमारा अनुपात आ गया, तो अनुपात आ गया तो इसको निकाल नहीं सकते हैं, अनुपात आ गया तो यहाँ पे निकाल लीजिए सबसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना को बांटना है 13,680 को बांटना है, तो हमारा ये कितना जाएगा 5 6 3 2 5 और 2 7 और किसका पूछ रहा है वैल्यू, तो पहला का, तो पहला का 21। अब करते हैं 19 चौका 76, 19 19 7 19 7 133 3 8 19 दूनी 38 0 और 4 से फिर कटेगा, 4 से 18 0 18 चौक 72 और 18 कम 18 के 8 हासिल, 18 कम 18 के 8 हासिल 1, 18 36 से 37 आएगा 0 के 0, यानी 3780 हमारा आंसर हो जाएगा। जो 3780 कितने में है, ए नंबर 97 का ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग का कह रहा है, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए एक मिश्र धातु के सोने और चांदी का अनुपात दे दिया है 17:3, यानी मिश्र धातु और चांदी का अनुपात 2:7 है, तो मिश्र धातु और सोने का वजन क्या है। देखिए 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 क्या नंबर है 98 नंबर, 98 नंबर कह रहा है मिश्र धातु दे दिया है वो 17:3 दे दिया है, ये सोना है और ये चांदी है, चांदी है। ठीक है, सोना और चांदी दे दिया है। इसमें कह रहा है चांदी का वजन दे दिया 2.7, यानी 3 का वैल्यू दे दिया 2.7, तो कितना गुना, तो 3.9 गुना, तो ये भी 0.9 गुना, 0.9 गुना कर दीजिए, 17 नंबर 153 और ये हो गया बात 15.3 हो जाएगा। तो 15.3 हमारा कौन है, बी नंबर, 98 का बी। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो 99 नंबर कह रहा है यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। देखिए यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि 4 क्रय मूल्य है कि 4 विक्रय मूल्य है, तो इमा कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए 5 को सीपी दे दिया है, अगर 5 सीपी जैसे जैसे क्वेश्चन कहे ना वैसे ही डाल दो। 5 क्वेश्चन 5 सीपी बराबर दे दिया है 4 को एसपी, 4 को एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा कि 4 को एसपी दे दिया था 4 एसपी होगा, ऐसा नहीं है। अब इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लो, सीपी इस टू एसपी अगर लिखे तो 4:5 लिख सकते हैं। तो सीपी की वैल्यू 4 और एसपी की वैल्यू 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 रुपया में खरीदते हैं 5 रुपया में बेचते हैं, तो क्या लाभ होगा या नहीं, तो लाभ होगा। तो कितना का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा, कितना पर होगा 4 पर होगा, और 4 पर तो परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना, तो 4 से 25 यानी 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब 99 अब 100 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि 2005 और 2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था 2005 से 2009 तक। तो 2005 से देख लीजिए औसत अनुपात देख लीजिए 5 8 13 13 13 7 20 22 22 5 27 27 27 3 30 5 35 के 5 हासिल 3 3 3 2 5 3 8 2 10 10 5 15 15 5 20 4 24 के 4 हासिल 2 2 4 6 2 8 4 12 12 4 16 16 16 3 19। अब बटा यानी 5 से न करा 5 से 9 ठीक है। और कै गो है 1 2 3 4 5 तो 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 5 से कितना कटेगा 5 से कटेगा 5 3 15 4 4 5 48 और 4 5 5 9 45 389 हमारा औसत आ जाएगा। 389 कौन में दिया है तो बी नंबर ऑप्शन में बी नंबर। 101 के तरफ चलते हैं तो 101 हमारा क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि क्या है। तो 2005 में था कितना 324 325 था 2005 में और कह रहा है 2009 में हो जाता है 495। तो 495 अगर हो जा रहा है 2005 में तो इसको 495 में से घटा लेंगे तो हमारा वृद्धि निकल जाएगा। तो देखिए 0 5 से 5 गया 0 और 9 9 में से 2 गया 7 और 1 170 की वृद्धि हो रही है। अब समझना है 170 किससे हमको कंपेयर करना है तो कह रहा है तुलना में जिसको बोले तो 2005 की तुलना में कर रहा है तो 2005 से ही कंपेयर करना है। जिसको तुलना कहे या जिसको से कहे उसको हमको कंपेयर कर देना है। तो 170 का कंपेयर किससे करेंगे 170 का कंपेयर किससे करेंगे 495 या 325 से। तो 2005 में कितना हुआ 325 तो 325 हुआ किसमें तो 325 तो 325 से कंपेयर और इनटू 100। अब करिए 25 से कटिए 5 से 25 से कटेंगे 25 चौके 100 अब 25 से कम 25 अब 25 से कम 25 और यहाँ पे हो जाएगा 5 तो 7 5 25 दिया 75 7 65 ना सॉरी 17 चौका 68 अब 13 छक्का 13 65 यानी 5 वाला कोई ऑप्शन होगा तो वही होगा। 5 वाला ऑप्शन कोई है एक ही में है 5। देखिए ऑप्शन से ही पकड़ना की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक डिजिट को देख लीजिए और ऑप्शन से ही दाग लीजिए और ऑप्शन देखिए एक ही में दिया है 62.3% वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 151 के सी। 102 के तरफ आते हैं तो 102 हमारा कह रहा है 2007 की तुलना में 2008 की उत्पादन में गिरावट कितनी है। देखिए 2007 में कितना था 2007 में देख लीजिए 2007 में 429 था और कह रहा है 2008 में कितना हो जाता है 258 हो जाता है। तो इसको घटा दीजिए और 9 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा तो 12 में से 7 5 7 और 171 की गिरावट आ रही है 171 की। अब कंपेयर करने की बात आ रही है तो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या कहा कि कंपेयर उसी से करना है जिससे कहे तुलना या से। यानी कि मैं कह रहा है 2007 की तुलना 2007 में कितना हुआ था तो देख लीजिए 429/429 और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना और एक करिए 39.33 करके आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 39 के लोगों लाग में देखिए कौन है 40 दिया है 51 दिया है तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा 40%। अब आइए 103 को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 103 प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। तो इसको हमको अभाज्य संख्या नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका कभी 1 का डिफरेंट होता है कभी 2 का डिफरेंट होता है कभी 5 का डिफरेंट होता है। इसलिए हमको याद ही करना होगा कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। तो सबसे पहले 2 होती है सबसे छोटका 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 11 13 ठीक है 9 नहीं होगा 9 नहीं होगा कभी नहीं 9 नहीं होगा 13 होगा 17 13 14 15 16 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा
6 योग आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये सब बता दीजिए। 3 1 4, 4 7 11, 4 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 2 21 के 1, हाँ से 2, 1 3 1 4, 41 बट्टे कैगो तो 6 गो, तो 6 से हमारा डिवाइड 41 बट्टे 6, 41 बट्टे 6 कौन में है, सी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 41 बट्टे 6। तो आज हमारे लोग का क्या कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हम लोग का हो गया 29/3/2016 के जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको फिर से रिवाइज करें ताकि पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए। और ये जो एनटीपीसी का 3200 सीरीज चल रहा है उसको रेगुलर हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।